ऑल बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से आज पूरे राज्य के 12,000 केंद्रों में 2,08,000 विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई। संगठन की तरफ से हर साल किसी तरह से 5 विषयों पर राज्य के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है, जिसे मेधा अन्वेषण का नाम दिया जाता है। इस संदर्भ में रानीगंज में इस परीक्षा के संयुक्त संयोजक सुकांतो दास ने कहा कि ऑल बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से हर साल प्रदेश के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई के स्तर को जांचने के लिए मेधा अन्वेषण नाम से परीक्षा ली जाती है। पिछले साल 1 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। इस बार ये संख्या बढ़कर 2,08,000 हो गई है। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि बांकुड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर जैसे शहरों में हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन रानीगंज के किसी भी हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक ने उनके संगठन इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से एक निजी भवन में परीक्षा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका संगठन वामपंथी विचारधारा से संबंधित है, इसीलिए उनको ये अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का विषय है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के तहत बच्चों को 5 विभागों में प्रश्न दिए जाते हैं। हर एक विभाग के लिए 20 नंबर है। इस तरह से 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। इससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के स्तर का पता चलता है और ये बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन एकमात्र शिक्षक संगठन है जो इस तरह की परीक्षा लेता है। वही ऑल बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के रानीगंज चक्र के सचिव निर्माल्य सेनगुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी उनके संगठन की तरफ से मेधा अन्वेषण नाम से परीक्षा का आयोजन किया गया है। परीक्षा में 5 विभागों में प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। हर एक विभाग के लिए 20 नंबर है। इस तरह से 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनाया गया है। प्रश्नों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के तर्ज पर बनाया गया है। পাশের গোটা ঘটনা নিয়ে তার উৎসাহ বাড়বে, এটাই মাস্টারমশাইদের কাজ। আমরা যেটা করি বিষয় শিক্ষা তাদের দিই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যই থাকে সেই বিষয় সম্পর্কে তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করা। আমার খুব ভালো লাগছে আজকে ছুটির দিনে মাস্টারমশাইরা উদ্যোগ নিয়েছেন, অভিভাবক অভিভাবিকারা তার নিজের সন্তানটিকে সঙ্গে এনেছেন, এনে এই অভিক্ষায় বসিয়েছেন। এই মেধা অন্বেষণ কিন্তু বারে বারে হওয়া উচিত। আমরা যখন ছোট ছিলাম সেই সময় আমাদের বৃত্তি পরীক্ষা হতো কম্পালসারি, সব ছাত্রকে বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে হতো। 4-এ সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারা হাই স্কুলে যেত। এখন সেই ব্যবস্থাটি আর নেই, এখন বৃত্তি পরীক্ষার কম্পালশনের মধ্যে নেই। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এরা যে উদ্যোগটি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে 218টি কেন্দ্রে প্রায় 2,08,000 পরীক্ষার্থী আজ এই মেধা অন্বেষণ অভিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার যে মানোন্নয়ন ঘটছে গত 9 মাস 10 মাসে, তারা কতটা কি শিখতে পারলো তার একটা প্রাথমিক মূল্যায়নের ধারণা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। আমরা আমাদের রানীগঞ্জ কেন্দ্র আজকের এই হিলবস্তি সাংস্কৃতিক ভবনে আমরা আমাদের এই অভিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে প্রায় 218 জন পরীক্ষার্থী। তারা দুপুর 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত এই মূল্যায়নে অংশ নেবে, তারা পরীক্ষা দেবে। তার মধ্যে দিয়ে তাদের বিচার হবে তারা কতটা কি শিখতে পারলো। এই খাতা আমরা দেখে তাদের রেজাল্ট এবং তাদের পুরস্কার। মূলত বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং সময় উপযোগী এই পরীক্ষার আপনারা কি কি বিষয় রয়েছে? আমাদের এই বিষয় হচ্ছে যে যার ক্লাসে পড়ে 2য় থেকে 5ম শ্রেণী, बांग्ला व हिंदी माध्यमे तारा होच्छे बांग्ला। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।